इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आपने इस वीडियो के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो के पिछले पार्ट को देख लीजिए, जिसमें कर्ण फैंस के द्वारा विराट युद्ध के ऊपर उठाए गए इन सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। जिन योद्धाओं को देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे, उनसे लड़ने के लिए विराट नरेश ने अपने पुत्र उत्तर को भेज दिया। क्या इसका कोई अर्थ सामने आता है? हॉपकिंस और वासवन जैसे अंग्रेज रिसर्चर्स ये कहते हैं कि विराट युद्ध एक इंटरपोलेशन है जो महाभारत में अर्जुन और इंद्र की सुप्रीमेसी को दिखाने के लिए बाद में जोड़ा गया है। साथ ही महाभारत के अन्य किताब जैसे कुमार व्यास महाभारत, जैमिनी महाभारत और देवदत्त पटनायक की जय महाभारत में भी विराट पर्व का कोई वर्णन नहीं मिलता है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर्ण फैंस द्वारा विराट युद्ध पर उठाया गया अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्हीं भीष्म और द्रोण के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर विराट युद्ध में वही अर्जुन बिना गीता ज्ञान के कैसे शस्त्र उठा लेते हैं? अब कर्ण फैंस को दिक्कत यहाँ ये है कि जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने अपना शस्त्र नीचे रख दिया था, ठीक वैसे ही यदि उन्होंने विराट युद्ध में भी अपना शस्त्र नीचे रख दिया होता तो कम से कम कर्ण को अर्जुन से 3 बार हार कर भागना नहीं पड़ता और कर्ण फैंस को इतनी जलालत नहीं झेलनी पड़ती। खैर ये तो रही मजाक की बात। अब आते हैं असली मुद्दे पर। फ्रेंड्स, बात दरअसल ऐसी है कि अर्जुन कर्ण फैंस की तरह बेवकूफ तो थे नहीं। उन्हें विराट युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध में अंतर बहुत अच्छी तरह पता था। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विराट युद्ध शुरू हुआ, विराट युद्ध समाप्त भी हो गया और विराट युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन भी थे, कर्ण भी थे, दुर्योधन भी थे, भीष्म भी थे, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, अर्जुन के सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, फूफा, ये सब जीवित थे, खुशहाल थे, चारों ओर खुशी के बाजे बज रहे थे। परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात युद्ध भूमि में केवल अर्जुन थे, उनका गांडीव था और उनके चारों ओर कुछ बचा था तो वो था लाशों का अथाह समुद्र, लाखों विधवाओं की भयंकर चीखें, खुशी के बाजों की जगह चारों ओर मातम ही मातम पसरा हुआ था। यदि कुछ बचा था तो अपने ही पुत्र, पौत्र, मित्र, दादा, गुरु, भाई, मामा, ताऊ, चाचा, अपने ही सगे संबंधी, अपने ही रिश्तेदारों के मांस और रक्त में डूबकर मिट्टी से कीचड़ बनी हुई धरती बची थी। मैं कर्ण फैंस से कहना चाहूंगा कि अर्जुन द्विगदर्शी थे बालकों। कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के बाद उत्पन्न होने वाले इस दृश्य को उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही देख लिया था। जब आप गीता पढ़ते हैं तो अर्जुन के प्रश्नों को देखकर आप समझ जाएंगे कि अर्जुन दरअसल इसी भयावह दृश्य की कल्पना से भयभीत हो गए थे और कृष्ण से बार बार कह रहे थे कि हे केशव, मैं अपने ही पितामह, गुरु और अपने ही लोगों को, अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं? जब यही नहीं रहेंगे तो फिर हम सिंहासन जीत कर भी क्या करेंगे? ऐसी विजय से तो पराजय अच्छी है। हे केशव, मैं गांव गांव घूमकर भिक्षा मांग लूंगा, पर अपने ही प्रियजनों के रक्त में डूबे हुए सिंहासन को पाने के लिए मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि इससे आगे मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको विराट युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध में कितना डिफरेंस है ये समझ में आ चुका होगा और शायद आप ये भी समझ चुके होंगे कि क्यों विराट युद्ध में अर्जुन ने बिना गीता ज्ञान के युद्ध किया था, परंतु कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्हीं लोगों के विरुद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को गीता ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी। अब चलते हैं विराट युद्ध पर कर्ण फैंस द्वारा उठाए गए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि जिस भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में नहीं लड़ने दिया था, उसी भीष्म ने उसी कर्ण को विराट युद्ध में कैसे लड़ने दिया? फ्रेंड्स, वास्तव में भीष्म ने कर्ण को युद्ध करने के लिए कभी रोका ही नहीं था। कर्ण स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध करने से मना कर देते हैं। चलिए आपको महाभारत के पन्नों की तरफ ले चलते हैं, जिसे देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने से किसने रोका था। देखिए, यहाँ इस घटना का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि भीष्म कहते हैं, हे दुर्योधन, तुम्हारा प्यारा मित्र जो बहुत रणवीर है, जो पांडवों के साथ लड़ने के लिए हमेशा ही उत्साहित रहता है, मंत्री, नायक, अभिमानी, बंधु, अत्यंत ऊंची अभिलाषा करने वाला और कठोर शब्दों को बोलने वाला, स्वयं अपनी ही प्रशंसा करने वाला, यह नीच सूर्य पुत्र कर्ण है। हे राजन, यह न तो पूर्णतः रथी है और न ही पूर्णतः अतिरथी ही है। यह मूर्ख अत्यंत ही दयालु स्वभाव का होने के कारण अपने गर्भ से उत्पन्न हुए कवच से रहित हो चुका है तथा इसके दिव्य कुंडलों को भी इसने खो दिया है। परशुराम के श्राप तथा ब्राह्मण के वचन और कवच कुंडल आदि सभी साधनों से वंचित होने के कारण मेरे विचार से यह एक अर्धरथी है। युद्ध में यदि यह अर्जुन के सम्मुख गया तो निसंदेह ही मारा जाएगा। भीष्म की बात सुनकर सब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु द्रोणाचार्य बोले, हे भीष्म, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। ये कर्ण प्रत्येक युद्ध में बड़ा घमंड करता है और लंबी लंबी फेंकता रहता है।
परंतु जब युद्ध करने की बारी आती है तब हर बार युद्ध भूमि से भागते हुए ही दिखाई दिया है। यह दयालु और प्रमादी कर्ण मेरे विचार से भी एक अर्धरथी ही है। तब इस वचन को सुनकर राधा पुत्र कर्ण क्रोध से दोनों नेत्र लाल करते हुए चाबुक के समान कठोर वचनों से भीष्म को पीड़ित करते हुए यह वचन बोले, हे पितामह, मैं निरपराधी हूँ, फिर भी तुम मुझे केवल द्वेष के कारण कदम कदम पर मुझे अपने वचनों से अपमानित करते रहते हो। तो भी मैं दुर्योधन के कारण तुम्हारी सब बातों को सहता रहता हूँ। तुम मुझे कायर पुरुषों की भांति अशक्त समझते हो। मेरी बुद्धि में तुम भी एक अर्धरथी हो। हे गंगा पुत्र भीष्म, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम संसार और सभी कुरुओं का हमेशा नुकसान करते रहते हो, पर ये राजा दुर्योधन इस बात को नहीं समझता है। हे महाबाहो दुर्योधन, तुम पूरी तरह से विचार करके इस दुष्ट अभिप्राय वाले तथा सदा तुम्हारा अहित चाहने वाले भीष्म का शीघ्र ही त्याग कर दो। कहाँ रथियों और महारथियों का ज्ञान और कहाँ यह अल्प बुद्धि भीष्म अकेले ही पांडवों की संपूर्ण सेना का मैं नाश कर दूंगा। कहाँ युद्ध में होने वाला संहार और कहाँ समय अनुसार की गई सलाह, कहाँ समय पर बोले गए वचन और कहाँ यह बूढ़ा मंद आत्मा और काल से मोहित हुआ भीष्म यह सब जगत के साथ युद्ध करने की हमेशा अभिलाषा करता है। और यह असत्यदर्शी भीष्म किसी को भी पुरुष नहीं समझता, बल्कि सभी को नपुंसक और कायर समझता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि बूढ़े लोगों के बातों को सुनना चाहिए, परंतु जो बहुत अधिक वृद्ध हो गए हैं उनकी बातों को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि पंडितों के अनुसार अति वृद्ध व्यक्ति की बुद्धि एक बालक के समान हो जाती है। हे दुर्योधन, मैं अकेले ही कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु मेरे द्वारा सभी पांडवों को मारने के बाद भी सारा क्रेडिट इस भीष्म को मिल जाएगा, क्योंकि युद्ध में किए गए पराक्रम का यश तो सेनापति को ही मिलता है, सैनिकों को नहीं। और तुमने भी इस भीष्म को ही अपना सेनापति बनाया है, इसलिए मेरे द्वारा युद्ध को जीतने पर भी युद्ध जीतने का सारा श्रेय इस भीष्म को ही मिल जाएगा, मुझे नहीं। इसलिए हे राजन, गंगा नंदन भीष्म के जीवित रहते मैं किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। भीष्म के मारे जाने के पश्चात ही मैं सब महारथियों के साथ युद्ध करूंगा। तो देख लिया आपने कि किस प्रकार भीष्म ने कर्ण को कुरुक्षेत्र युद्ध में युद्ध करने से रोक दिया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि कर्ण को दुर्योधन के जीतने या हारने से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुर्योधन हारते हैं या दुर्योधन जीतते हैं। उन्हें केवल इससे मतलब है कि युद्ध का क्रेडिट उन्हें मिलता है या नहीं। कर्ण के लड़ने के कारण यदि दुर्योधन को विजय मिलती है, परंतु यदि उस विजय का क्रेडिट नहीं मिलता तो फिर वे युद्ध नहीं करेंगे, चाहे भाड़ में जाए दुर्योधन और भाड़ में जाए दुर्योधन की मित्रता। वैसे कर्ण और दुर्योधन की मित्रता पर फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भीष्म ने केवल कर्ण को ही अर्धरथी नहीं कहा था, बल्कि द्रोणाचार्य और सभी कौरव योद्धाओं के सामने उसी समय उन्होंने अश्वत्थामा को भी ये कहा था कि मैं इस अश्वत्थामा को ना ही रथी मानता हूँ और ना ही अतिरथी, यानी कि मैं इसे कुछ भी नहीं मानता। आप यहाँ देख सकते हैं कि भीष्म कहते हैं कि आश्रम में रहने वाले इस अश्वत्थामा ने अपने तप से क्रोध और तेज को प्राप्त किया है। उदार बुद्धि से युक्त इसने द्रोणाचार्य की कृपा से सब दिव्य अस्त्र और शस्त्रों को भी प्राप्त कर दिया है। परंतु हे राजन श्रेष्ठ, इसमें एक ही महान दोष है जिसके कारण मैं इसे रथी या अतिरथी या कुछ भी नहीं मानता हूँ। हे राजन, यह ब्राह्मण सदा आयु की इच्छा करने वाला है, अतः इसका जीवन इसे अत्यंत ही प्यारा है। परंतु जो भी हो, दोनों ही पक्षों में कोई भी युद्ध इसके समान नहीं है। अब सेम कंडीशन में अश्वत्थामा और कर्ण का एक्शन तो आपने देख लिया। महाभारत में अश्वत्थामा के लिए कहे गए भीष्म के वचन सत्य भी सिद्ध होते हैं, क्योंकि हर एक योद्धा अपनी अपनी गति के अनुसार वीर गति को प्राप्त कर युद्ध भूमि छोड़कर अपने अपने लोक को चले जाते हैं। परंतु महाभारत में यदि सबसे ज्यादा दुर्गति किसी योद्धा की होती है तो वो है अश्वत्थामा। किंतु इसके बावजूद अश्वत्थामा भीष्म, द्रोण या कर्ण की तरह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। उनके आंखों के सामने उनके पिता मारे जाते हैं, उनके सामने दुर्योधन मारे जाते हैं, सोते हुए पांडवों पर वे आक्रमण कर देते हैं और अश्वत्थामा नारायण अस्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अस्त्रों को चलाते हैं। वहीं उनके पिता द्रोणाचार्य और भीष्म जैसे योद्धा अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं, परंतु नारायण अस्त्र और ब्रह्मशीर जैसे अस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। अश्वत्थामा ब्रह्मशीर जैसे घातक अस्त्र से एक ऐसे बालक की हत्या कर देते हैं जो अभी इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ था। जन्म से मिले हुए उनके माथे के दिव्य मणि को भी उनसे छीन लिया जाता है, तब भी अश्वत्थामा अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। और फिर श्री कृष्ण द्वारा दिया गया अश्वत्थामा को श्राप और कितना कुछ गिनाऊं आपको। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि इतनी दुर्गति होने के बाद भी अश्वत्थामा भीष्म या द्रोणाचार्य की तरह अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पाते। और हमें पता चलता है कि वास्तव में अश्वत्थामा को अपने प्राणों से कितना प्रेम था। यानी भीष्म ने अश्वत्थामा के बारे में जो वचन कहे थे वो महाभारत में सत्य सिद्ध होते हैं। वहीं द्रोणाचार्य के सम्मुख ही
भीष्म द्वारा रथी या अतिरथी या इसमें से भी कुछ भी नहीं माने जाने पर भी अश्वत्थामा भीष्म को गालियां नहीं देते और ना ही वो युद्ध लड़ने से पीछे हटते हैं। जब आप महाभारत को पढ़ते हैं तो आपको ये साफ साफ दिखाई देता है कि अश्वत्थामा कर्ण से ज्यादा अच्छे मित्र दुर्योधन के सिद्ध हुए थे। अंतर बस इतना है कि अश्वत्थामा दुर्योधन को अपना परम मित्र मानते थे और दुर्योधन कर्ण जैसे धोखेबाज और केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उनको इस्तेमाल करने वाले कर्ण को अपना परम मित्र मानते थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता है और अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मारे जाते हैं। किंतु इस 18 दिनों के युद्ध में कर्ण केवल भीष्म के कटु वचनों के कारण 10 दिनों तक युद्ध भूमि से नदारद रहते हैं। वो तो ईश्वर का शुक्र मनाइए कि 11वें दिन किसी ने उनको कुछ नहीं बोल दिया, वरना इस बार अगर बुरा मान जाते तो सीधा दुर्योधन के मरने के बाद लड़ने आते। खैर, शायद आपको ये पता चल गया होगा कि ना ही भीष्म ने विराट युद्ध में और ना ही कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण को युद्ध करने से रोका था, बल्कि खुद अपनी इच्छा से कर्ण 10 दिनों तक कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करने नहीं आए थे। यानी कि इस प्रश्न के द्वारा भी कर्ण फैंस ने आपको अच्छा बेवकूफ बनाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप किसी भी बुक को खोलकर नहीं पढ़ने वाले हैं। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि विराट युद्ध में कर्ण के पास इंद्र की वास्तविक शक्ति थी, फिर कर्ण ने अर्जुन पर इसका प्रयोग क्यों नहीं किया? इससे सिद्ध होता है कि विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है। मैं कर्ण फैंस से पूछना चाहूंगा कि भाई, कर्ण के पास तो विजय धनुष भी था, फिर उन्होंने इसका प्रयोग कभी किसी युद्धों में क्यों नहीं किया? इसके उत्तर में यही कर्ण फैंस कहते हैं कि कर्ण को अपने स्किल पर ज्यादा विश्वास था, वो बिना विजय धनुष के भी सबको परास्त कर सकते थे। तो क्या यह उत्तर केवल कर्ण के विजय धनुष पर ही लागू होता है, इंद्र की वास्तविक शक्ति पर नहीं? आखिर कर्ण फैंस में ये दोगली सोच आती कहां से है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। विराट युद्ध के बाद भी कुरुक्षेत्र युद्ध में भी कर्ण का अर्जुन से कई बार आमना सामना होता है। कर्ण वहां भी इंद्र की वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं कि कर्ण और अर्जुन के बीच कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। यह महाभारत का वो पर्व भी एक इंटरपोलेशन है। कर्ण के पास तो भार्गवास्त्र भी था, कर्ण के पास तो ब्रह्मास्त्र भी था, किंतु कर्ण ने अपने अंतिम युद्ध से पहले और किसी भी युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग ही नहीं किया था। इसके तो केवल दो ही अर्थ होते हैं कि या तो कर्ण के पास ये अस्त्र थे ही नहीं, या वे सारे के सारे युद्ध जो कर्ण ने लड़े थे वो सब के सब इंटरपोलेशन है। पूरे के पूरे महाभारत युद्ध में अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र का प्रयोग कहीं भी नहीं करते हैं। इसका अर्थ ये तो नहीं अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था ही नहीं, या फिर अर्जुन और भगवान शिव के बीच कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। अब कोई भी कर्ण फैन कमेंट बॉक्स में आकर ये मत कह देना कि कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन अपने पाशुपतास्त्र का प्रयोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो पाशुपतास्त्र को भूल गए थे। क्योंकि तुम्हारा ज्ञानवर्धन करते हुए मैं तुम्हें बतला दूं कि पूरी दुनिया को पता है कि भूलने का श्राप किसको मिला था। द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मशीर और नारायण अस्त्र जैसे महान और दिव्य अस्त्र थे, जिसका उन्होंने कभी किसी युद्ध में प्रयोग ही नहीं किया। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र युद्ध में भी द्रोणाचार्य ने अपने इन अस्त्रों का कभी प्रयोग नहीं किया। इसका अर्थ ये तो नहीं कि द्रोण पर्व एक इंटरपोलेशन है। इसलिए केवल यह कहना कि कर्ण ने विराट युद्ध के समय वास्तविक शक्ति को अर्जुन पर नहीं चलाया था, इसलिए विराट पर्व एक इंटरपोलेशन है, बिल्कुल एक मजाक जैसा लगता है। कर्ण फैंस का अगला प्रश्न है कि क्या सम्मोहन अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण जैसा योद्धा भी उसे काट नहीं पाया, जबकि उसी सम्मोहन अस्त्र को द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध में बड़ी ही आसानी से काट देते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि अर्जुन के इस सम्मोहन अस्त्र को काटने के लिए भीष्म ने किस अस्त्र का प्रयोग किया था? क्योंकि पूरी की पूरी कौरव सेना इस सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव में आ गई थी, किंतु भीष्म बिना कोई भी अस्त्र चलाए अर्जुन के इस सम्मोहन अस्त्र से बच गए थे। क्या आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं? भीष्म सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव में नहीं आते हैं, इसका क्या कारण था? ये बतलाते हुए अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि हे उत्तर, भीष्म पर मेरे इस सम्मोहन अस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे इस विद्या को जानते हैं, यानी कि सम्मोहन अस्त्र को काटने के लिए किसी अस्त्र या शस्त्र को चलाने की आवश्यकता नहीं थी। और ऊपर से भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा या कर्ण अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र को काट कर भी क्या कर लेते? यही होता कि अर्जुन के हाथों 2-4 बार और हार कर अपनी और बेइज्जती करा लेते। जो कर्ण अर्जुन के बाणों से घायल होकर केवल 3 बार भागे थे, वही कर्ण उसी विराट युद्ध में 30 बार भागते। क्योंकि ऐसा नहीं था ना कि अर्जुन युद्ध भूमि में आए और बिना एक भी बाण चलाए सीधा सम्मोहन अस्त्र चला दिए और सभी को बेहोश कर दिए। विराट युद्ध में आने से पहले अर्जुन का सामना कौरवों के लगभग हर एक महारथी के साथ होता है और हर एक महारथी अर्जुन से युद्ध में परास्त होता है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर कर्ण 3 बार अपना रथ लेकर भाग जाते हैं। भीष्म सम्मोहन अस्त्र से पहले अर्जुन के बाणों से घायल होकर मूर्छित हो जाते हैं तथा उनका सारथी उनके रथ को अर्जुन के सामने से भगा ले जाता है। द्रोणाचार्य के साथ भी अर्जुन का घमासान युद्ध होता है और अंत में द्रोणाचार्य भी परास्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन आदि सभी कौरव भी अर्जुन से हार कर भाग जाते हैं।
कौरवों की पूरी सेना युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगती है, किंतु दुर्योधन के समझाने पर सभी कौरव वापस लौटने लगते हैं। यह देखकर अर्जुन युद्ध को समाप्त करने के लिए सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करते हैं और सभी कौरवों को सुला देते हैं। रही बात द्रोण, भीष्म, कर्ण और अश्वत्थामा द्वारा सम्मोहन अस्त्र को काटने की, तो उसी विराट युद्ध में उसी सम्मोहन अस्त्र से सभी कौरव तो सो जाते हैं, पर उसी सम्मोहन अस्त्र का भीष्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि भीष्म ने सम्मोहन अस्त्र के विरुद्ध किसी भी अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। फिर भी वे कैसे सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव से बच जाते हैं? इसके तो केवल दो ही अर्थ लगाए जा सकते हैं कि भीष्म को छोड़कर बाकी किसी कौरव महारथी को सम्मोहन अस्त्र की विद्या नहीं आती थी, और यही कारण था कि सभी कौरव अर्जुन के सम्मोहन अस्त्र से सम्मोहित होकर विराट युद्ध में अपने कपड़े उतरवा आए थे, क्योंकि यदि वो विद्या आती तो कम से कम वे लोग तो बेहोश होने से बच जाते। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में। इसके अगले पार्ट में जिन क्वेश्चंस को हम देखेंगे वो सवाल है, अर्जुन ने विराट युद्ध में कर्ण को मारा क्यों नहीं, या दुर्योधन को बंदी क्यों नहीं बना लिया, जिससे विराट के साथ साथ कुरुक्षेत्र का युद्ध भी टल जाता है। जो महारथी विराट युद्ध में थे, उन्हीं महारथियों को कुरुक्षेत्र युद्ध में मारने के लिए अर्जुन को छल का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर कैसे विराट युद्ध में अर्जुन ने उन्हीं महारथियों को मात्र आधे दिन में ही हरा दिया था। और विराट युद्ध के दौरान अर्जुन कहते हैं कि गांडीव उनके पास 65 वर्षों से था, और अभिमन्यु का जन्म अर्जुन को गांडीव प्राप्त होने से पहले ही हो गया था। तो क्या अभिमन्यु कुरुक्षेत्र युद्ध के समय 70 वर्ष के थे? क्या हस्तिनापुर इतना गरीब राज्य था जिसे मत्स्य देश की गायों को चुराने की आवश्यकता पड़ गई? कर्ण ने अपने दिग्विजय यात्रा के दौरान मत्स्य देश को जीत लिया था। यदि वे आदेश देते तो क्या मत्स्य नरेश उनको अपनी गाय नहीं देते?